हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे जो बात करते हैं, जो मेरी ट्रेडिंग बेस है, प्राइस एक्शन की ही मैं पूरी ट्रेडिंग करता हूँ। तो उस पे ही हम जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, जो उसका करने का तरीका है, उस पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ कर रहे हो मार्केट में, तो उसके 3 फेजेस होते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के तो आप काम कर नहीं सकते। तो 3 फेजेस जो होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन, फिर होता है मार्केट गोइंग अप एंड देन कमिंग मार्केट डाउन। मतलब एक कंसोलिडेशन होता है मार्केट। अब देखो, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं कुछ, जिसमें कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें कि अगर आप रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो आप पैसा लूज़ करेंगे। और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है अगर आपकी, तो अगर मार्केट ट्रेंड होने लग गया तो आप उसमें लूज़ करेंगे। ठीक है। तो रेंज ट्रेडिंग होती है, फिर ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, रेंज ट्रेडिंग, फिर ट्रेंड ट्रेडिंग, फिर रेंज ट्रेडिंग। तो ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। अब इसी साइकिल को हमें समझने की ज़रूरत है। एंड देखो, ऐसा होता है कि इस फेजेस को अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको ट्रेडिंग में दिक्कत होने वाली है। लोग इसी में लगे रहते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करते रहते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है एंड इसीलिए उनको लॉस होता है। जब उनको प्रॉफिट होता है तो दिखाते हैं कि हाँ मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब लॉस होता है तब नहीं दिखाते कि कितना उनको लॉस हो रहा है। तो पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट के फेजेस या स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड या एडवांसिंग, मतलब मार्केट हायर हाई हायर लोस बना रहा है, उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई। और तीसरा होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब जो मार्केट उसमें एक्यूमुलेशन में होता है, नीचे आ गया तो एक्यूमुलेट कर रहा है, वहाँ पे बायर्स हैं, बड़े बड़े बायर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है वो बाइंग कर रहे हैं। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि एक्यूमुलेशन फेज होता क्या है। एक्यूमुलेशन फेज बेसिकली क्या होता है ना, कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बार में तो बाई कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक्स को थोड़ा 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 करके बाई करते हैं। आप जैसे देखोगे हर दिन 1400 करोड़ से पूरा करोड़ में फिगर्स है एफ आईज की या डी आईज की। अगर वो सिंगल ऑर्डर मारेंगे, करोड़ों की ऑर्डर अगर एक साथ मार्केट में प्लेस करेंगे, तो मार्केट एकदम से शूट कर जाएगी एंड फिर उनकी क्वांटिटीज़ की जो एवरेज प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी। इसलिए वो सेलर्स को वेट करते हैं। सेलर जब मार्केट में आता है, हम जैसे रिटेलर्स या दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब उनको लिक्विडिटी या वॉल्यूम देते हैं तो वो धीरे धीरे करके डे बाय डे बाइंग करते हैं, और इसी बाइंग और सेलिंग की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि वीक्स या मंथ्स में भी जाता है। तो उसी वजह से जब पोजीशन बिल्डिंग को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से एक रेंज फॉर्म होती है मार्केट में। एंड इस रेंज के अंदर जब मार्केट रहती है तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, जो कि रेंज ट्रेडिंग होती है। उसमें एक ऊपर का प्राइस लेवल बन जाता है और एक बॉटम का प्राइस लेवल हो जाता है। अब ट्रेंड ट्रेडर्स जो होते हैं उनको इसी में लॉसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब आप अगर रेंज ट्रेडर हैं या ट्रेंड ट्रेडर हैं, ये आपको अपने ऊपर डिसाइड करना है कि डाउन ट्रेंड मार्केट है, उसके बाद डाउन ट्रेंड जब खत्म होता है तो एक एक्यूमुलेशन फेज आता है। फिर एक्यूमुलेशन फेज जब वहाँ पर लो वॉलेटिलिटी होती है, मतलब मार्केट कहीं खास मूव करता नहीं है। तो ये आपको समझना है और ध्यान रखना है। अब ट्रेंड या अगर एडवांसिंग है तो उसको कैसे समझते हैं। देखो, ब्रेकआउट होता है सबसे पहले, तो एक एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट होता है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे मैंने सर्कल करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ और कितना अच्छा आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेंड आपको दिख रहा है। तो ये होता है अप ट्रेंड चैनल, इसमें कि हायर हाई और हायर लोस लगातार बनते जाते हैं। अप ट्रेंड कई बार मंथ्स या फिर ईयर्स तक भी कंटिन्यू कर सकता है, और ट्रेंड ट्रेडर्स को इसी में प्रॉफिट होता है। आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप ट्रेंड और एक्यूमुलेशन या साइडवेज मार्केट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है कि जब मार्केट काफ़ी दिन से चल जाती है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम होता है, कि अप ट्रेंडिंग के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को सेलिंग करनी होती है। तो फिर वो थोड़ा बहुत सेलिंग धीरे 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 करके निकालते जाते हैं अपर लेवल्स पे। तो उससे क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन जाता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं।
तो ये एक समझने वाली बात है कि कैसे इसमें होता है। आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा। तो जैसे नीचे बाइंग करते हैं और उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, उसी तरीके से ऊपर जब सेलिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसको इन्वर्स कर दो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया और नीचे की साइड पे कर दो तो एक्यूमुलेशन बन गया। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों में रेंज फॉर्म हो जाता है एंड रेंज का अपर लेवल और नीचे का लेवल हो जाता है। अब इसी जो लेवल्स हैं इन्हीं का जो ब्रेक करता है तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। जैसे अब ये देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बना था, इस डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जब आता है उसमें सेलिंग प्रेशर जब बढ़ता है तो बेयरिश सेंटिमेंट स्टार्ट होता है। तो इसी जोन को हमें ट्रेड करना है एंड एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप बोल लो, दोनों का जो रेंज है साइडवेज मार्केट है उसको हमें इग्नोर करना है या नहीं ट्रेड करना है। तो ये अब हमें समझना है कि कैसे करते हैं। जब भी डाउन ट्रेंड होगा तो वो ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए फ़ायदेमंद है और अगर अप ट्रेंड होगा तो भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन के बाद ये अप ट्रेंड में गई मार्केट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, फिर अप ट्रेंड। अब ये सारे फिर डिस्ट्रीब्यूशन फिर अप ट्रेंड, तो ये फेजेस होते हैं, ये साइक्लिक होते हैं, इसीलिए ट्रेडर्स को कई बार मंथ तक वेट करना पड़ता है। डिपेंड करता है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इंट्राडे में भी कई बार आपको वीक्स तक रेंज में ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होती है, रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। तो आप ये समझेंगे कि अगर आपको ट्रेंड ट्रेडर हो, पहले तो आप अपने आप को डिसाइड कर लो कि आप ट्रेंड ट्रेड करना चाहते हो, रेंज, दोनों आप साथ में नहीं कर सकते। अगर आप दोनों साथ में करोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है कि आप रेंज भी ट्रेड कर लो एंड वो भी ट्रेड कर लो, दोनों नहीं हो। सो ट्रेंड में क्या होता है कि आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन समझना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या साइडवेज में है या डाउन ट्रेंड में, उसी के हिसाब से हमें ट्रेंड करना है। देखो मैं ट्रेड तो तभी करता हूँ जब या तो मार्केट अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में, अगर साइडवेज है तो मैं ट्रेड नहीं करता। तो अभी तक हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए समझ लिया है, लेकिन कई लोग ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं जैसे मूविंग एवरेज हो गया, ADX हो गया। तो ये सब हम आगे बात करेंगे कि कैसे इनसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं ज़्यादातर ट्रेंड लाइंस को ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही ज़्यादा बेटर और सिंपल, जितना सिंपल आप रखोगे ना उतना ईजी है। देखो मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर, तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडर जो कि मैं हूँ। अब इन तीनों के लिए मार्केट ट्रेंड अलग है। इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा के लिए मार्केट बुलिश ही रहेगा, हमेशा अप ट्रेंड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड रहता है। स्विंग ट्रेडर के लिए साइडवेज हो सकता है और इंट्रा डे ट्रेडर के लिए बेयरिश हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो उस हिसाब से वो देखता है। अब इन लोगों की जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट क्यों है, क्यों तीनों की ओपिनियन सेम नहीं होती है? कई बार सेम भी हो सकती है बट वो एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। तो वो समझते हैं। देखो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम्स की वजह से ही डिफरेंट होता है। जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करता है। जो स्विंग ट्रेडर है वो डेली और वीकली या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता है। इंट्राडे वाला जो है यूज़ करता है वो 5 मिनट का यूज़ करता है, 15 मिनट का यूज़ करता है। इसीलिए उनकी जो टाइम फ्रेम चेंज होने की वजह से उनका जो एनालिसिस है वो चेंज होता है और वो फिर अलग अलग उनकी वो होती है। ट्रेंड्स आर रिलेटिव, ट्रेंड डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम ऑफ एनालिसिस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रेंड कैसे टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्यों कहते हैं? सबसे ज़्यादा आपने ये जो कोट है ये सुना होगा कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है, ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको लॉस होगा। अगर मार्केट आप ट्रेंड में है और आप शॉर्ट करोगे मार्केट को तो क्या होगा? लॉस होगा। इसीलिए ट्रेंड समझने की बहुत ज़रूरत है। अब देखो जैसे आपके सामने ये बॉल दिख रही है, मार्केट भी इस बॉल की तरह ही बाउंस करती है, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती। ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, स्विंग्स में चलेगी।
अब इन स्विंग्स में ही मार्केट जाती है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, जो ऊपर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो ऊपर वाला स्विंग होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा रादर देन जो नीचे वाला स्विंग होगा, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स मूव। और जो नीचे वाला स्विंग होता है उसको बोलते हैं कि वीक मूव आप कह सकते हैं। तो देखो आप जैसे यहाँ पे करेक्टिव मूव्स भी बोलते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो स्विंग हाई है, फिर स्विंग हाई है, जो अगला स्विंग हाई बन रहा है वो उससे ऊपर बनता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो कैसे होता है ना कि जो हायर हाई और हायर लो बनता है, जो अगला हायर हाई बनेगा वो पिछले हायर हाई से ऊपर होना चाहिए। एंड इसी का मतलब होता है कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो जो ऊपर वाले जो मूव्स होंगे उसको इम्पल्स मूव जो होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होंगे, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे होंगे। और जो करेक्टिव मूव्स होंगे, जो छोटे कैंडल्स बन रहे होंगे, अब ये देखो ये करेक्टिव मूव्स है, तो उस तरीके से हमें ट्रेंड का डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर दोनों ही छोटे कैंडल या दोनों ही बड़े कैंडल है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। यहाँ पे आपको दिख रहा है वीकर कैंडल्स है, राइट, एंड जो नया हाई बन रहा है वो ऊपर बन रहा है। इसकी वजह से जब तक हायर हाई और हायर लोज बनता जाएगा तब तक क्या कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। ये होता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही होता है। तो इसमें 3-4 आपको पॉइंट्स होते हैं कि 2 ऊपर के 2 नीचे के पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप इसको कह सकते हो कि ये एक अप ट्रेंड में मार्केट। अब इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। नीचे की आप जो लाइंस है, जो स्विंग्स है, उनको अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो आपका सपोर्ट एरिया बन जाएगा। ऊपर का कनेक्ट करोगे तो एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कि प्राइस सपोर्ट जोन बन गया है, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड लाइज इन एन एरिया ऑफ वैल्यू। कभी भी एक लाइन नहीं होती है कि एरिया होता है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। उस एरिया में जब मार्केट आएगी तो आपको वहाँ पर बाई करना है एंड उस हिसाब से फिर ट्रेड करना है। तो ये ट्रेंड जो ट्रेडर्स होते हैं, जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को समझते हैं, उनको ये समझ आएगा कि ट्रेंड का चैनल कैसे होता है, ऊपर का चैनल और नीचे का चैनल। जितने भी स्विंग हाइज है उसको आपने कनेक्ट कर दिया तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन गया, जो कि अपर चैनल है। बट ये जो करेक्टिव ट्रेड, ऊपर की साइड आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे की साइड आप बाई करोगे। डाउन ट्रेंड में इसके अपोजिट होता है, लोअर हाई लोअर लो बनता है एंड इस जो डॉट्स हैं इनको आप कनेक्ट करोगे, सेम वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है एंड उसी तरीके से आपको इसको डॉट्स को कनेक्ट करना है। इसमें भी इम्पल्स मूव्स रिवर्स हो जाते हैं, नीचे की तरफ बड़े स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक्स बनते हैं जिनको इम्पल्स मूव्स बोलते हैं, और जो ऊपर जाते हैं वो छोटे कैंडल्स होते हैं और वो करेक्टिव मूव्स बोले जाते हैं। तो मतलब जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है ना, इन दोनों का बस एकदम रिवर्स है, बाकी चीज़ें सेम है। जैसे एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर जो कैंडल्स आ रही हैं वो वीकर कैंडल्स होंगी, जो नीचे की कैंडल्स हैं वो बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी। इसमें जो स्विंग हाइज हैं इनको आप कनेक्ट करोगे तो ट्रेंड का डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। अब जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर आती है तो उसको करेक्टिव मूव्स बोलते हैं। इसमें भी मिनिमम आपको 2 स्विंग हाई 2 स्विंग लो होने ही चाहिए एंड इसको जब आप कनेक्ट करोगे तो आपका एक चैनल बन जाएगा डाउन ट्रेंड का, जिसमें कि ऊपर का एक चैनल होगा, नीचे का चैनल होगा एंड इस ट्रेंड लाइन को जो आप कनेक्ट कर दोगे तो एक बेयरिश बन जाएगा, लोअर हाइस एंड लोअर लोस का। सो इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया और नीचे की एरिया में सपोर्ट बन गया। बट हमें रेजिस्टेंस में सेल करना है, सपोर्ट में बाई नहीं करना है। यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यही आपको समझना है। अप ट्रेंड में हमेशा बाई करना है, सेल नहीं करना है कि आप ऊपर के लेवल पे सेल करो, और डाउन ट्रेंड में बाई नहीं करना है कि नीचे के लेवल पे बाई करो, ऊपर के लेवल पे सेल करना है। सो आई होप यहाँ तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि कैसे रहता है और कैसे करते हैं। तो यही स्विंग हाई और स्विंग लोज को हमें ट्रेड करना होता है, वीकर कैंडल्स को इग्नोर करना होता है और इम्पल्सिव कैंडल्स को पकड़ना होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है समझना कि जब ट्रेंड जो है वो आपका फ्रेंड तो है, लेकिन जब ट्रेंड एंड होगा
तो आपको उसको पकड़ना कितना ज़रूरी है। सो व्हेन विल अ ट्रेंड एंड, ये आपको समझना होगा। जैसे जब आपका ट्रांजिशन चल रहा है, स्विंग लो बना हुआ है ना यहाँ पे, एंड जो स्विंग लो सेम बन जाए, मतलब जो स्विंग लो के बाद स्विंग हाई बना, बट जो अगला स्विंग लो है वो स्विंग लो के नीचे या उसके आसपास बन रहा है, एंड सेम डाउन ट्रेंड में भी अगर स्विंग हाई, डबल टॉप और डबल बॉटम, बेसिकली एक डब्लू शेप पैटर्न बनता है, उसको डबल टॉप भी बोलते हैं, वहाँ से रिवर्स होती है मार्केट और फिर वहाँ से साइडवेज ट्रेंड शुरू होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मार्केट में अप ट्रेंड कैसे कंप्लीट होता है। तो जब डबल बॉटम डबल टॉप बन जाता है तब जाके वहाँ से साइडवेज या फिर मार्केट का ट्रेंड चेंज होना शुरू होता है। देखो साइडवेज मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो साइडवेज को मैं इग्नोर ही करता हूँ, अवॉइड करता हूँ साइडवेज ट्रेडिंग, कि उसमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन, रेंज एक्सपेंशन और ट्रायंगुलर रेंजेस होते हैं। बट साइडवेज की ट्रेडिंग मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि साइडवेज में ना कई बार मार्केट ऊपर नीचे आपको फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देती है, तो काफ़ी आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप हमेशा ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करें, जब ब्रेकआउट हो जाए एंड अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। रेंज में आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी लॉसेस कम हो। जब रेंज यहाँ पे दिखाया है कि रेंज को ब्रेकआउट करता है तो आपकी वॉलेटिलिटी रिड्यूस होती है एंड एक मार्केट का डायरेक्शन बनता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में बताना चाहूँगी, ट्रेंड लाइंस जब हम बनाते हैं तो ट्रेंड लाइंस को आपको रिविजिट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो लोअर लो लोअर हाइज बना हुआ है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को अब आप पुरानी जब मार्केट आगे चली जाती है तो आपको ट्रेंड लाइन को रीड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या है कि आपको ना पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं जो लोअर स्विंग से सबसे ज़्यादा जहाँ पे मैच हो रहे हैं। मतलब पहले आपको 1 2 3 ये था ना ओल्ड ट्रेंड लाइन, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 है। तो इस तरीके से जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्विंग लोज मैच होते हैं उसी को आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है। तो ये ओल्ड और न्यू ट्रेंड लाइन आपको फॉलो करनी होती है मार्केट में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना चाहिए जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप कर रहे हो। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में कुछ चीज़ें आई होंगी। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स को मिलाकर उस पर बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।